कुछ जगहें जगह ही नहीं बल्कि सुकून होते हैं, जैसे कि ये। कश्मीर का नाम सुनते ही आप लोगों के जहन में भी यकीनन यही अल्फाज आएंगे, ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा। जहाँ की खूबसूरत वादियाँ, पहाड़ों से होकर आता हुआ ग्लेशियर्स का पानी और बुलंदो बाला पहाड़ यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। तो ऐसी जगह पर जाने का मौका कौन ज़ाया करेगा, और मैं भी कोहाट यूनिवर्सिटी से इस ट्रिप पर रवाना हो गया। इस सफ़र का आगाज़ हमने यूनिवर्सिटी से करना था, तो 0 पॉइंट में सब जमा हो गए, जिसके बाद हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। यूनिवर्सिटी से निकलते ही सबका कीड़ा जाग गया और मौज मस्ती शुरू हो गई। झंड पहुंचने पर हमने काशिफ को वहां से पिक किया और फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गए। सफ़र लंबा होने की वजह से हमने मरी में थोड़ा सा स्टे किया और फिर दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। कश्मीर में एंटर होती ही हमने साफ़ पानी से कूलर भर दिया, जिसके बाद हम नीलम वैली की तरफ रवाना हो गए। नीलम वैली पहुंचने पर LOC से आगे हमने इस होटल में स्टे किया। अगली सुबह इस होटल में नाश्ता करने के बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हुए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नीलम वैली, और आज हमारी ट्रिप का दूसरा दिन है और नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा रट्टीगाला लेक। अब हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां से ये जीपें वगैरह जाते हैं ऊपर वैली में रट्टीगाला लेक। तो यहाँ से अगर अपनी मर्ज़ी है, अगर आप जीप में जाएं और या हाइकिंग करें, तो हम सब ने यही फैसला किया है कि हम हाइकिंग करेंगे और अपना सामान जीप में लेके जाएंगे। तो सामान हमने पैक कर दिया है जीप में। क्यों सामने मेरे आए वो, नजरें क्यों मुझसे चुराए वो। थोड़ी सी हाइकिंग करने के बाद वहाँ के लोकल्स ने हमें बताया कि वहाँ तक हाइकिंग करना बहुत मुश्किल है, रात तक भी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि अगर जीप से 1.5-2 घंटे लगते हैं तो पैदल जाते हुए तो पूरा दिन लग जाएगा। जिसके बाद हमने बकिया सफ़र जीप में करने का फ़ैसला किया। रट्टीगली लेक बेस कैंप पहुंचने पर हमने अपने लिए कैंप्स का इंतज़ाम किया, जिसमें हमने रात गुजारनी थी। कैंप्स लेने के बाद और थोड़ी सी फोटोग्राफी करने के बाद हम घोड़ों के ज़रिए लेक की तरफ रवाना हुए। अभी हम जा रहे हैं रट्टीगली लेक और ऊपर बेस कैंप है। अगर आप लोगों को भी जाना है तो सबसे पहले बेस कैंप पे पहुंचना है, उसके बाद आप लोगों को ये घुड़सवारी का मौका भी मिलेगा और इनके साथ डील करके आप घोड़े पे ऊपर जा सकते हैं। ऊपर एक झील है, लेक है रट्टीगली लेक, तो वहाँ तक जाने के लिए आप इन घोड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 30 मिनट के बाद हम लेक पहुंच गए और वहां के खूबसूरत नज़ारे देखकर मेरे दिल में यही अल्फाज आए कि मैं तो यहां से वापस नहीं जाऊंगा।
थोड़ी सी एंजॉयमेंट करने के बाद मेरी मुलाकात एक लोकल बंदे से हुई जो वहाँ पर अपना छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं और उसकी महारत देखें कि किस तरह वो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आते जाए ठाते जाए चना चाट बेहतरीन चना चाट। फिर हम वापस अपने कैंप्स की तरफ आ गए और वहाँ थोड़ा सा शोगल मेला होने के बाद हमने खाना खाया। तकरीबन सुबह के 4:30 बजे हम रत्ती गली लेक से वापस रवाना हुए क्योंकि हमने आरंगखेल भी जाना था। लेक से वापस आने पर हम अपनी यूनिवर्सिटी बस में सवार हुए और आरंगखेल की तरफ रवाना हुए। खेल पहुंचने पर हमने चेयर लिफ्ट की टिकट्स बुक किए जिसके ज़रिए हमने आरंगखेल जाना था। तकरीबन 5 घंटे इंतज़ार के बाद आखिरकार हम चेयर लिफ्ट में सवार हो गए और 2 मिनट में आरंगखेल पहुंच गए। आरंगखेल में हमने रात गुजारी और पूरी रात वहां पर घूमे फिरे। अगली सुबह हमने आरंगखेल में नाश्ता किया और उसके बाद थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ़ी की और फिर वहाँ से वापस रवाना हो गए। और वापस जाने के लिए कुछ घंटे चेयर लिफ्ट का इंतज़ार किया। हमारी बारी आने पर हम लिफ्ट में बैठकर केल की तरफ रवाना हुए। केल पहुंचते ही सबसे पहले हमने धक्के देकर अपनी बस को स्टार्ट किया और फिर हम शारदा यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो गए। शारदा यूनिवर्सिटी जाते हुए रास्ते में हमें ये एक खूबसूरत सा वाटरफॉल मिला जहां थोड़ा सा स्टे करने के बाद हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। शारदा पहुंचकर इस पुल को क्रॉस करके आगे आपको शारदा यूनिवर्सिटी मिलेगी। शारदा यूनिवर्सिटी आजकल की यूनिवर्सिटीज़ की तरह नहीं है बल्कि ये हज़ारों साल पुरानी हिंदुइज़्म और बुद्धिस्ट का एक लर्निंग सेंटर था जो अपने हिस्ट्री और कल्चर की वजह से जानी जाती है। शारदा यूनिवर्सिटी से निकलकर हम मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हुए क्योंकि हमने अपना लास्ट नाइट स्टे मुजफ्फराबाद में करना था। रात के अंधेरे में मुजफ्फराबाद पहुंचकर हमारी लेट नाइट गैदरिंग हुई। सुबह तकरीबन 10 बजे हम मुजफ्फराबाद से निकले और मरी की तरफ रवाना हुए। यहाँ मरी में 2 घंटे स्टे किया और फिर कोहाट यूनिवर्सिटी की तरफ चल पड़े।
ज़्यादा थकावट की वजह से रास्ते में सबका कुछ ऐसा हाल हो चुका था। कोहाट पहुंचने से पहले रास्ते में एक होटल में सब ने चाय नोश की और फिर रवाना हो गए। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।